ईद की आमद आमद है और सबको चमकदार, साफ़ सुथरी, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग और अट्रैक्टिव स्किन चाहिए। आज के व्लॉग के इन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी अपनी स्किन को बहुत ज़बरदस्त और ग्लोइंग बना सकते हैं। और साथ ही आज के व्लॉग में ना बहुत ही क्रिस्पी आसान से तरीके से फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह से 28वां रोज़ा है और 29वीं रात है, ताक रात है और हो सकता है लैलतुल क़द्र भी हो। रमज़ान के जो आखिरी के दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के दिन होते हैं क्योंकि इन दिनों में माशाल्लाह इबादत का रुझान भी ज़्यादा होता है क्योंकि ताक रातें होती हैं और रमज़ान के चले जाने का दुख भी होता है और हमें होता है कि बस यही लम्हे हैं, यही घड़ियां हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। तो इस वजह से इबादत की तरफ ना थोड़ा सा रुझान ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि घरों की सफाइयाँ भी ईद की स्टार्ट होती हैं, उसकी वजह से भी मसरूफ़ियत होती है। और तीसरी बात जो ईद की दूसरी तैयारियाँ होती हैं, मतलब कपड़े वगैरह और शॉपिंग, ये चीज़ें भी मसरूफ़ कर देती हैं। तो खैर आप लोग अपनी शॉपिंग के बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था। इसके लिए बस आपने फ़्राइज़ की सूरत में आलू को काट लेना है और इसमें 1 अंडा मैंने ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड किए हैं। थोड़ा सा आप सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे फ्राई कर लें। तो ये वाले जो फ़्राइज़ हैं ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं और काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। जो हम नॉर्मल तरीके से फ़्राइज़ बना रहे होते हैं ना, उसके कंपैरिज़न में ये वाले बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ये अंडे वाले फ़्राइज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये फ़्राइज़ किस तरह के लगे हैं। आज मैंने इफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस मैंने माश की दाल बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने यही वाले फ़्राइज़ बना लिए थे। और अभी ना मैं आगे आप लोगों के साथ एक मास्क कह लें, होममेड, या फिर स्क्रब भी कह सकते हैं, या इसे आप पैक कह सकते हैं, फेस और हाथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। स्पेशली जो लड़कियां या जो औरतें कह लें वो मेरी तरह पार्लर बिल्कुल नहीं जाती ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं भी पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती, इवन ईद हो या कोई भी इवेंट हो ना, तो उस पर भी मैं खुद ही सब कुछ अपने फेस पे घर की ही चीज़ें ट्राई कर रही होती हूँ और वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी रहती हैं। एक तो ये होता है कि पार्लर जाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, कहीं ना कहीं मैं बिज़ी ही होती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो फेशियल है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। 2000, 3000, 4000 और अब तो 5-5, 6-6 हज़ार, 8,000 इस तरह भी हो रहे हैं। लाइक जो हाइड्रा फेशियल वगैरह, और आजकल ये काफ़ी किस्म के फेशियल चले हुए हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं करवाए किसी भी टाइप के फेशियल। अगर आप घर पर ही अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं ना और डेली बेसिस पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अगर डेली नहीं भी तो जब भी आपके पास टाइम होना, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, तो भी आपकी स्किन फ्रेश रहती है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं फ्रेश, और जो जंक फूड है, बाहर के खानों को अवॉइड करें, तो आपकी अल्टीमेट स्किन पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। और कि ये ऐसा नहीं होता कि बस 10 दिन आपने जो है वो पानी ज़्यादा पी लिया या 10 दिन आपने सब्जियां खा लीं तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है जिसको आपने थ्रू आउट लाइफ फॉलो करना होता है, तब कहीं जाकर आपकी स्किन पे अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं। आजकल तो खैर फेशियल भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। इसके अलावा बोटॉक्स और बहुत सारी छोटी छोटी जो सर्जरीज़ होती हैं जो एस्थेटिक इफ़ेक्ट्स डालते हैं हमारी स्किन पर, बट इनके प्रोसीजर जो हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमें टाइम अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है पार्लर, और इसके अलावा मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लग रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने कभी नहीं करवाया। अगर हम अपनी सुस्ती को थोड़ा सा साइड पे रखें ना और अपनी स्किन की ख़ुद डेली बेसिस पे सफाई करें या इसको स्क्रब करें और इसके अलावा मास्क वगैरह लगाएं, तो घर पे रहकर ही स्किन हमारी अच्छी हो सकती है। और ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ख़ुद का ख्याल रखने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर औरत के पास टाइम होता है, इतना तो टाइम होता है कि वो ख़ुद की थोड़ी बहुत केयर कर सके। मोबाइल थोड़ा सा कम यूज़ कर लें अगर, और टीवी को थोड़ा कम तवज्जो दे लेना, तो अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम निकल आएगा। अच्छा, ये वाला पैक बनाने के लिए ना आपको जो चीज़ें नज़र आ रही थी मैं बता भी देती हूँ। हनी था और आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी थी, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल। बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिए जो उमूमन किचन में होती ही हैं।
और इसके अलावा ना आप इसमें हाफ़ या उससे कम लेमन स्क्वीज़ कर लें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन को स्किप कर दें या फिर बिल्कुल मिनिमल से 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर लें और इन तीनों चारों चीज़ों के मिक्सचर को ना अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और अपने फेस पर सर्कुलर मोशंस में इसका स्क्रब करें। और ये एज़ अ मास्क भी काम करेगा, एज़ अ स्क्रब भी काम करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा, स्किन ग्लो भी करेगी और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे इसे ज़रूर बनाकर देखें और आप देखना आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। और ये एंड पे जब आप स्क्रब लगा लेंगे ना तो हाथ धोने के बाद आपने ड्राई कर लेना है अपनी स्किन को, और फेस पे हो या फिर हाथों पे हो तो 15 मिनट लगाने के बाद ना अपनी स्किन को धो लें और ड्राई करने के बाद आपने ये कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेके ना इसका मसाज कर लेना है। अगर आप फेस पर लगा रहे हैं तो फेस पर भी इसका मसाज कर लें और आपने अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है और हाथों पे भी इसी तरह आप अच्छे तरीके से मसाज करें। और इस मसाज को आपने 2 मिनट तो ज़रूर देने हैं, चाहे फेस पे हो या हाथों पे हो, और फिर देखिएगा आपकी फेस की और हाथों की स्किन कितनी ग्लो करेगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और ये वाला मास्क भी ऐसा है कि ये तीनों चीज़ें घरों में होती ही हैं। आपको अगर हनी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी और कोकोनट ऑयल, इन दोनों चीज़ों को लेकर ही स्क्रब बना सकते हैं। इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड कर लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग के बाद आपने फेस पे या हाथों पे अप्लाई कर लेना है। और ड्राई फेस करने के बाद आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आलमंड ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल है, उसका अच्छे तरीके से अपवर्ड मोशन में आपने मसाज करना है और आपकी स्किन जो है वो आप खुद देखेंगे कितनी ग्लो कर रही है। और इस वाले प्रोसीजर को आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा करें तो आपकी स्किन जो है वो अल्टीमेट अच्छा रिज़ल्ट देगी। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ ना मुझे थोड़ी आज सस्ती मिल गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ। पहले ये मेरे ख्याल 500 टू 600 रुपीज़ पर केजी थी और अब ये 200 पे आई हैं, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ और इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी कोई ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट मुझे सस्ता लगता है ना तो मैं उसे ज़्यादा क्वान्टिटी में लेकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर वो फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो फ्रीज़ करने वाली हो तो, जैसे टमाटर है, लहसुन अदरक है और कुछ और वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं उनका शेक वगैरह बनाने के लिए। तो बस जब भी ये चीज़ें सस्ती हो ना तो इनको फ्रीज़ कर लिया करें या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर किसी तरह इसकी प्यूरी बनाकर रख लिया करें, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है फॉर फ्यूचर। अच्छा, मैंने जो आपको ये स्पेशल स्क्रब बताया ना, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको जो किचन में मिल रही होती है ना, लाइक टमाटर को काट के आप उसको स्किन पे रब करें ना लाइटली आप सर्कुलर मोशन में, तब भी आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पैक्स हैं जो बहुत आसानी से घर पे बन सकते हैं और चीज़ें भी किचन में अवेलेबल होती हैं, लाइक दूध और बेसन और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल कर ना इसका बहुत अच्छा मास्क बनता है। 15 मिनट लगाने के बाद आप फेस वॉश करें तो उससे भी स्किन ग्लो करती है। और भी बीसियों मास्क ऐसे हैं जो आप लोगों को भी पता हैं, आप लोग भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो उसको कोशिश करके अप्लाई किया करें। थोड़ा सा टाइम अपने लिए अगर आप निकालें ना तो पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि सुस्ती आड़े आ जाती है और हम कहते हैं कि छोड़ो पार्लर से ही करवा लेते हैं। तो खैर मैं तो ये सब चीज़ें घर पे ही कर लेती हूँ। इसके अलावा आईब्रोज़, अपर लिप्स, ये भी घर पे ही आप सीखने की आदत बनाएं, क्योंकि पार्लर इन दिनों में जाना तो आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, रश इतना ज़्यादा होता है और इस वक्त वो अपने चार्जेस भी बढ़ा देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें खुद ही घर पर आनी चाहिए। मैं तो इन्हें घर पर ही कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ नई मोटिवेशन आपको मिली हो, कुछ आपने न्यू सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।